नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। विवेकानंद क्लासेस उदयपुर से मैं डॉक्टर भावना शर्मा वैदिक साहित्य की श्रृंखला का 8वां वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देखिए, वैदिक साहित्य की ये जो श्रृंखला है उसमें हमने सर्वप्रथम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके पश्चात आपकी आज की विषय वस्तु है उपनिषद साहित्य। देखिए, उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद वेदों के किस भाग से संग्रहित है, उपनिषद की विषय वस्तु क्या है तथा उपनिषद कितने हैं, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उपनिषद। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये उपनिषद शब्द कैसे बना है। उपनिषद शब्द कैसे बना है, इसमें उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय क्या है। तो देखिए, उपसर्ग, नी उपसर्ग, सदलरी धातु एवं क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द निष्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हमसे पूछा जाता है कि उपनिषद शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद शब्द में 2 उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग, नि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु एवं क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि उपनिषद शब्द में कौन सा लिंग होगा, जिस प्रत्यय में क्विप, जिस समस्त पद में क्विप प्रत्यय लगते हैं वहां पर आपका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषद शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। हलंत स्त्रीलिंग है यह। उपनिषद शब्द का मूल शब्द कैसा है, हलंत है, और इसका लिंग माना जाएगा स्त्रीलिंग। तो देखिए, उपनिषद हो गया उप, नी, सदल रे एवं क्विप प्रत्यय से। अब देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना, यही उपनिषद का मूल अर्थ है। उप अर्थात समीप, उप अर्थात समीप। हम वही बात कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि कोई शिष्य किसी गुरु के समक्ष निष्ठा पूर्वक बैठता है तो वह समस्त पद उपनिषद कहलाता है। देखिए, उपनिषद वेदों के किस भाग से संग्रहित हैं, अर्थात वेदों के किस भाग को उपनिषद कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैं याद दिला दूं ब्राह्मण ग्रंथों की। जितने भी हमारे चारों वेद हैं, उन वेदों में से यदि यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु निकालकर एक नवीनतम ग्रंथ की रचना की जाए तो वो तो कहलाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार आरण्य ग्रंथ की बात करें तो वेदों में से जितने भी सारभूत अंश हैं, अर्थात वेदों का जो सार है वही था आपका आरण्य ग्रंथ। इसके पश्चात हम बात करेंगे उपनिषदों की। जितने भी आपके वेद हैं, उन वेदों में से यदि दार्शनिक विषय वस्तु को निकालकर किसी नवीनतम ग्रंथ की रचना की जाए तो वह दार्शनिक विषय वस्तु वाला भाग आपका कहलाएगा उपनिषद। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो सामान्यतया हमें ज्ञात होता है कि वेदों में निहित, वेदों में निहित दार्शनिक तत्व, वेदों में निहित जितना भी दर्शन है अथवा जो दार्शनिक तत्व हैं वही कौन है, उपनिषद हैं। उपनिषदों में किसकी प्रधानता है, तो उपनिषदों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है। यह थी आपकी एक सामान्य जानकारी उपनिषद से संबंधित। देखिए, उप और नी दोनों उपसर्ग पूर्वक
सदल रे धातु से क्विप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, जो कि मूलतः स्त्रीलिंग शब्द है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति क्या है। तो शाब्दिक अर्थ इसका यह है कि यदि कोई शिष्य किसी गुरु के समीप तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्ठा पूर्वक बैठता है तो वही उपनिषद कहलाएगा। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कि यदि वेदों में से सारभूत अंश निकालकर उपनिषद दार्शनिक संबंधी जितने तत्व हैं उनको यदि निकालकर किसी एक नवीनतम ग्रंथ की रचना कर दी जाए तो वह दार्शनिक भाग ही आपका उपनिषद कहलाएगा। अर्थात वेदों में निहित दार्शनिक विषय वस्तु ही उपनिषद है। अब देखिए उपनिषद जो हैं उनको प्रस्थान त्रयी में गिना जाता है। उपनिषद को प्रस्थान त्रयी में गिना जाता है। तो देखिए यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रस्थान त्रयी क्या है। प्रस्थान अर्थात जाना, और कहां जाना? मोक्ष के लिए जाना, मोक्ष में सहायक या मोक्ष के लिए जाने में सहायक, मोक्ष प्राप्ति में सहायक। त्रयी अर्थात 3 ग्रंथ, मोक्ष प्राप्ति में सहायक 3 ग्रंथों का संग्रह ही प्रस्थान त्रयी कहलाता है। तो देखिए प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित है, तो हम बात करेंगे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं भगवद गीता। इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी नाम से संबोधित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अधोलिखितेषु कह एकः प्रस्थान त्रयाम न गण्यते, निम्नांकित में से कौन एक प्रस्थान त्रयी में नहीं गिना जाता है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता तो प्रस्थान त्रयी में गिने जाते हैं, किंतु यदि इनके अतिरिक्त और कोई ग्रंथ होगा तो वह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं होगा। देखिए कई बार गीता के स्थान पर भगवद शब्द भी दिया जाता है, अर्थात भगवद गीता, किंतु यदि निम्नांकित में से कौन एक प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, यह कहकर यदि भागवत लिख दिया जाए तो आपको याद रखना है कि भगवद और भागवत में बहुत बड़ा अंतर है। भगवद तो आपकी गीता है जबकि भागवत आपका पुराण है। तो आपको तो भगवद गीता लेना है, भागवत नहीं लेना है। तो देखिए परीक्षा में सामान्यतया समानार्थक शब्दों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देकर हमें प्रश्नों का समाधान करना होता है। तो आप याद रखेंगे भगवद, और भागवत तो आपका कौन है? पुराण है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि कौन सा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नांकित में से कौन सा एक ग्रंथ, कौन सा एक वैदिक ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, कौन सा? अधोलिखितेषु कह एकः वैदिक, कह एकः वैदिक ग्रंथः प्रस्थान त्रयाम गण्यते, निम्नांकित में से कौन सा एक वैदिक ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है? तो देखिए ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता, इन तीनों में से प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित वैदिक ग्रंथ हो जाएगा आपका उपनिषद। यह उपनिषद वैदिक ग्रंथ भी है और प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित भी है। तो जितने अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं उतना बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल आपकी सफलता है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कि उपनिषद के अन्य नाम क्या हैं। उपनिषद के अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम क्या है? देखिए उपनिषद को अन्य किन किन नामों से संबोधित किया जाता है उसकी हम बात करने वाले हैं। उपनिषद को एक तो प्रस्थान त्रयी कह सकते हैं, हम प्रस्थान त्रयी कह सकते हैं। उपनिषद को हम वेदांत कह सकते हैं। देखिए मैंने सबसे फर्स्ट वाले वेद के जो प्रारंभिक परिचय वाला वीडियो था उसमें भी बहुत स्पष्ट किया था कि वेदांत और वेदांग में बहुत बड़ा अंतर है। वेदांग तो हमारे 6 हैं जो कि वेदों के सामान्य
अध्ययन के लिए कार्य करते हैं। अर्थात यदि हमें वेद पढ़ना है तो सबसे पहले हमें वेदांग पढ़ने होंगे। वेदांत की सामान्य जानकारी के पश्चात ही हम वेद में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो तो है वेदों के अंग, जबकि यह है वेदांत, अर्थात संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण वैदिक साहित्य का अंत है यहाँ पर। अतः इसे वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये उपनिषद अंत में आते हैं, अतः इसे वेदांत कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि इसे, ये जो आपके उपनिषद ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ को प्रस्थान त्रयी में तो सम्मिलित किया ही गया है, साथ ही इसे वेदांत भी कहते हैं। और हमने देखिए कल, इससे पहले वाले वीडियो में ज्ञान कांड और कर्म कांड दो भागों में हमने विषय वस्तु को स्पष्ट किया था। तो वैदिक साहित्य में कर्म कांड कौन है? तो कर्म कांड के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे और यजुर्वेद आएगा। ध्यान दीजिएगा, कर्म कांड अर्थात यज्ञ, और यज्ञ में आएगा ब्राह्मण ग्रंथ और यजुर्वेद, जबकि ज्ञान कांड में आएंगे वेद, आरण्यक एवं उपनिषद। तो हम उपनिषदों को ज्ञान कांड कह सकते हैं, उपनिषदों को हम ज्ञान कांड कह सकते हैं, वेदांत कह सकते हैं और प्रस्थान त्रयी भी कह सकते हैं। तो वे उपनिषद के अन्य प्रमुख 3 नाम है ये। ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों को प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित किया गया है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यह। और यदि पूछा जाए कौन सा वैदिक ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो वैदिक ग्रंथों में नाम आएगा उपनिषद का। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं और कौन कौन से हैं। प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं और कौन कौन से हैं? देखिए, मुक्तिकोपनिषद, हम बात कर रहे हैं मुक्तिकोपनिषद की। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की कुल संख्या, मुक्तिकोपनिषद जो है एक उपनिषद का नाम है, इस उपनिषद में कुल उपनिषदों की संख्या 108 स्वीकार की गई है। ध्यान दीजिएगा, मुक्तिकोपनिषद में लिखा है कि कुल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। किंतु जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, ध्यान दीजिएगा, जो प्रामाणिक उपनिषद हैं वह कितने हैं? 11, अर्थात 11 हैं। 11 उपनिषदों को ही प्रामाणिक हमने क्यों माना? क्योंकि इन 11 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इन 11 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। अतः इन 11 उपनिषद को हम प्रामाणिक उपनिषद स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, देखिए वो कौन से उपनिषद हैं जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, और वो कौन से उपनिषद हैं जिनको कि हम प्रामाणिक कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक श्लोक के माध्यम से सभी उपनिषदों का वर्णन करेंगे। फिर बात करेंगे, प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 11 है। इन प्रामाणिक उपनिषदों का विस्तृत वर्णन हम यहाँ करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ईश कठकेन, ईश कठकेन प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिराहा एतरेयम च छांदोग्यम, एतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा श्वेताश्वतर। ये हो गए आपके प्रामाणिक 11 उपनिषद जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य की रचना की है। फिर सुनेंगे, ईश कठकेन प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिराहा एतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यम तथा श्वेताश्वतर। ये वह प्रामाणिक उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। अतः भाष्य लिखने के कारण ही इनकी प्रामाणिकता में वृद्धि हो गई है।
देखिए अब हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों में दार्शनिक तत्व हैं, अतः सभी वेदों के उपनिषद ग्रंथ संभव हैं। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से वेद हैं जिन पर उपनिषद उपलब्ध हैं। तो चलिए बात करेंगे। उसी प्रकार से बात करेंगे वेद एवं उपनिषद ग्रंथ, वेद एवं उपनिषद ग्रंथ। वेदों के नाम उसी प्रकार से लिख देंगे, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। देखिए विषय वस्तु तो हम पढ़ रहे हैं उपनिषद की, किंतु मैं आपको ब्राह्मण और आरण्यक के बारे में भी यहाँ बताती चली जाऊंगी। देखिए हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, और ऋग्वेद का उपनिषद कौन है? तो देखते हैं ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय, ऐतरेय शांखायन। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और शांखायन। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये तीनों ही सदैव कौन है? ऐतरेय शांखायन ही रहेंगे। आपसे पूछा जाए शांखायन शाखा का संबंध किससे है, तो यह सदैव किससे होगा? ऋग्वेद से ही होगा। फिर बताती हूँ, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद सदैव कौन है? ऐतरेय शांखायन ही रहेगा। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद के प्रथम भाग अर्थात शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण। याद कीजिएगा, अपने नोट्स में भी एक बार चेक करें आप। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो था शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ था वृहद आरण्यक, किंतु अभी शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है बृहद आरण्यकोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद, एवं ईशोपनिषद। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद हो जाएगा बृहद आरण्यक उपनिषद। देखिए आरण्यक तो था बृहद आरण्यक, किंतु इसी के अगले 3 अध्यायों को जोड़ने पर यह उपनिषद बन गया। अतः बृहद आरण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाले 2 उपनिषद ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे। देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो था तैत्तिरीय। याद होगा आपको, कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ था वह 2 हो गए थे, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। अब हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की, तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, देखिए तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये दोनों जो पहले वाले हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो नाम लिखेंगे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं श्वेताश्वतर। देखिए ये जो कठ है यही आपका कठोपनिषद बनता है। यहाँ जो मैंने कठ नाम लिखा है वही आपका कठोपनिषद अर्थात यम नचिकेता की कथा वस्तु वाला उपनिषद बन जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे सामवेद की। देखिए सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण। सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद एवं छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद एवं छांदोग्योपनिषद ये सामवेद के उपनिषद हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे अथर्ववेद की। देखिए अथर्ववेद का ब्राह्मण था गोपथ ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा,
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ नहीं था, अथर्ववेद के आरण्य ग्रंथ का अभाव था। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के उपनिषद की। तो अथर्ववेद के उपनिषद में है प्रश्न, मुंड एवं मांडुक्य। प्रश्न, मुंड, मांडुक्य अर्थात प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं मांडुक्योपनिषद, ये 3 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं अथर्ववेद पर। आप चाहें तो इस विस्तृत विषय वस्तु को अपने नोट्स में सुव्यवस्थित रूप से लिख दीजिए। मैंने इससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ आदि का विस्तृत परिचय भी आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया है। यह है आपके प्रत्येक वेद पर उपलब्ध होने वाले उपनिषद। इसके पश्चात हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों की, जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाले ईशोपनिषद की हम बात करेंगे। इसके पश्चात शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाले बृहदारण्यक उपनिषद की, तथा कृष्ण यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाले कठोपनिषद एवं श्वेताश्वतरोपनिषद की भी हम बात करेंगे। इसके पश्चात मुंडकोपनिषद की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण उपनिषद है और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में सामान्यतया पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो 5 उपनिषद हैं उनकी हम विस्तृत चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है ईशोपनिषद। देखिए ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। तो ईशोपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन अथवा वाजसनेयी, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन अथवा वाजसनेयी शाखा का 40वां एवं अंतिम अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन अथवा वाजसनेयी संहिता का 40वां और अंतिम अध्याय है। यह लघुकाय उपनिषद है। लघुकाय का तात्पर्य है बहुत ही छोटा उपनिषद है। इसमें केवल 18 मंत्र का संग्रह है, केवल 18 मंत्र ही यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। यह उपनिषद मूल संहिता का भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल संहिता के भाग से क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक उपनिषद तो वेदों में निहित दार्शनिक विषय वस्तु को लेकर बनाया गया है, जबकि ये पहला उपनिषद है जो कि मूल वेद का ही 40वां भाग है। ध्यान दीजिएगा, मूल वेद का अर्थात शुक्ल यजुर्वेद की इस शाखा का 40वां भाग या 40वां अध्याय ही हमने उपनिषद बना दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मूल वेद का ही एक भाग है। इसमें हमने किसी दार्शनिक विषय वस्तु को लेकर नहीं बनाया, मूल वेद के 40वें अध्याय को ही हमने ईशोपनिषद कह दिया था। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि ईशोपनिषद में प्रतिपाद्य विषय क्या है। ईशोपनिषद में विद्या अविद्या तथा संभूति असंभूति, विद्या अविद्या तथा संभूति असंभूति का विस्तृत वर्णन है। संभूति असंभूति का विस्तृत वर्णन है। ईशोपनिषद की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों पर हम बात करेंगे। ईशोपनिषद का सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण कैसे हुआ। ईशोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यस्वित धनम।
इस प्रथम मंत्र के कारण ईशोपनिषद का नाम ईशोपनिषद अर्थात ईशावास्योपनिषद रखा गया है। तो मैं कह रही हूं कि ईशोपनिषद का नामकरण तो इसके प्रथम मंत्र के आधार पर रखा गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि ईशोपनिषद का शांति पाठ क्या है। ईशोपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह है आपका ईशोपनिषद का शांति पाठ। इसके पश्चात हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों की। महत्वपूर्ण सूक्तियों में हमें प्राप्त होता है मा गृधः कस्यस्विद धनम। मा गृधः कस्यस्विद धनम अर्थात किसी का भी धन मत चुराओ। किसी भी व्यक्ति को अनैतिक तरीके से उसकी किसी भी वस्तु को मत चुराओ, किसी वस्तु का हरण मत करो। तो यह सूक्ति हमें प्राप्त होती है ईशोपनिषद में। इसके पश्चात कुर्वन्ने वेह कर्माणि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विषेद क्षतम समा। अर्थात हे परमेश्वर आप हमें 100 वर्षों का जीवन दीजिए तथा इन 100 वर्षों में हम कार्य करते हुए कर्माणि अर्थात कार्य को करते हुए जीवन यापन करें। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि यह श्लोक भी हमें प्राप्त होता है ईशोपनिषद में। इसके पश्चात हम बात करेंगे अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्यया अमृतम अश्नुते यह सूक्ति भी हमें प्राप्त होती है ईशोपनिषद में। अर्थात अविद्या रूपी मृत्यु को पार करके कोई भी व्यक्ति विद्या से ही अमरता की प्राप्ति कर सकता है। तो ये थी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां ईशोपनिषद से संबंधित जो कि वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में पूछ सकते हैं। देखिए ईशोपनिषद के विस्तृत 18 मंत्रों पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही परीक्षा उपयोगी वीडियो में लेकर आने वाली हूं। तो अभी यहाँ मैं केवल सामान्य जानकारियों को से ही आपको परिचित करवा रही हूँ। इसके विस्तृत वीडियो आप जरूर देख पाएंगे। तो ये था आपका ईशोपनिषद। इसके पश्चात हम बात करेंगे कठोपनिषद की। कठोपनिषद कहाँ है? कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। क्लियर? कठोपनिषद में 2 अध्याय, कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण कठोपनिषद में 6 वल्लियां हैं। संपूर्ण कठोपनिषद में 2 अध्याय एवं कुल 6 वल्लियां हैं। यदि पूछा जाए यम नचिकेता संवाद किसमें वर्णित है, तो हम बात करेंगे यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद एवं यमराज द्वारा प्रदत्त त्रिविध वरों का वर्णन। त्रिविध वरों का वर्णन श्रेय एवं प्रेय मार्ग, श्रेय एवं प्रेय मार्ग, इन सभी का विस्तृत वर्णन
हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर चर्चा करेंगे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसमें कुल 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं। तो संपूर्ण कठोपनिषद में 6 वल्लियां हैं। कठोपनिषद की विषय वस्तु क्या है, इसकी कथा क्या है? तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि कठोपनिषद में और क्या है। तो कठोपनिषद में यमराज द्वारा नचिकेता को 3 वरदान दिए गए थे। तो उन त्रिविध वरों का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन है। अर्थात किसी मोक्षगामी व्यक्ति को उसके समक्ष 2 मार्ग उपस्थित रहते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो किसी व्यक्ति को किस मार्ग का चयन करना चाहिए, तो उन दोनों मार्गों का भी यहाँ विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये था आपका कठोपनिषद। तीसरा महत्वपूर्ण उपनिषद होगा आपका ऐतरेय उपनिषद। बहुत अच्छे से पता है आपको ऐतरेय उपनिषद तो ऋग्वेद से संबंधित है। और यदि हमसे पूछा जाए कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु होगी वो तो कहलाएगी प्राचीनतम, जबकि अथर्ववेद से संबंधित जितनी विषय वस्तु होगी वो कहलाएगी नवीनतम या अर्वाचीनतम। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। यदि हमसे पूछा जाए शुनः शेप आख्यान या शुनः शेप की कथा कहाँ वर्णित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऐतरेय उपनिषद में यह वर्णित है। शुनः शेप एक व्यक्ति था जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अकेले चलो यह उपदेश देता है। तो शुनः शेप आख्यान कहाँ वर्णित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि शुनः शेप उपनिषद में ही हमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अकेले भी कर सकता है। अतः यदि हमसे पूछा जाए कि चरेवेति चरेवेति ऐसी गाथाएं या ऐसा संदेश हमें कहाँ दिया गया है, तो यह भी ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में दिया गया है। तो यह थी आपकी ऐतरेय उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके पश्चात हम बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद पर ही आधारित शुक्ल यजुर्वेद पर आधारित बृहद आरण्यक उपनिषद की। बृहद आरण्यक उपनिषद जो है वह सबसे बड़ा अर्थात दीर्घतम उपनिषद माना गया है। सबसे बड़ा अर्थात दीर्घतम उपनिषद माना गया है। इस उपनिषद का विभाजन जो है वो ब्राह्मणों में किया गया है। जैसे किसी पुस्तक में अध्याय होते हैं, किसी पुस्तक में सर्ग होते हैं, किसी में कांड होते हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण हैं और इसमें कुल 6 अध्याय अर्थात 6 ब्राह्मणों में विषय वस्तु का विभाजन किया गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो याज्ञवल्क्य की शिक्षा से संबंधित है। अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा विस्तृत वर्णन इसका किया गया है। देखिए याज्ञवल्क्य सदैव शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं, तो हम कहते हैं कि बृहदारण्यक भी शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित है। अतः याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के शिक्षा से ओतप्रोत है। इसके पश्चात हम बात करेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद की। यह जो उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आप पहले वाले चार्ट में देख लीजिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है
और यह वह उपनिषद है जिसमें सांख्य दर्शन का पहली बार वर्णन किया गया। यदि हमसे पूछा जाए कि सांख्य दर्शन का वर्णन हमें किस वैदिक ग्रंथ में उपलब्ध होता है, तो हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य दर्शन के बीज प्राप्त होते हैं। अर्थात सांख्य दर्शन की विषय वस्तु का वर्णन हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राप्त होता है। तो सांख्य दर्शन के बीज अर्थात इसकी विषय वस्तु हमें यहां प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे मुंडकोपनिषद की। इसके पश्चात हम बात करेंगे मुंडकोपनिषद की, और मुंडकोपनिषद संबंधित है अथर्व वेद से। मुंडकोपनिषद अथर्व वेद से संबंधित है। देखिए मुंडकोपनिषद जो है उसी में हमारा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये जो भारत सरकार का ध्येय वाक्य है, यह भी हमें मुंडकोपनिषद में ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि मुंडकोपनिषद में ही सबसे पहले षड वेदांगों का वर्णन, 6 प्रकार के वेदांग जो हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन षड वेदांगों का सर्वप्रथम वर्णन भी हमें, षड वेदांगों का सर्वप्रथम वर्णन भी हमें कहां पर, मुंडकोपनिषद में ही प्राप्त होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि षड वेदांगों का सबसे पहले वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। किंतु यदि हमसे पूछा जाए कि षड वेदांगों का सबसे पहले वर्णन किस वेद में प्राप्त होता है, तो देखिए उपनिषद पूछेंगे तो मुंडकोपनिषद, और वेद पूछेंगे तो अथर्व वेद, क्योंकि मुंडकोपनिषद अथर्व वेद से ही संबंधित है। तो यह थी आपकी एक विस्तृत विषय वस्तु प्रमुख उपनिषदों पर आधारित। इसी के साथ हमारा यह उपनिषद से संबंधित वीडियो समाप्त होता है। देखिए ये जो श्रृंखला है हमारे वैदिक साहित्य की, इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद हम पढ़ चुके हैं। इसका एक लास्ट वीडियो और बचता है जो कि वेदांग साहित्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट वेदांग साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात हम एक टेस्ट सीरीज यहाँ करने वाले हैं, ताकि जितनी भी विषय वस्तु आपने पढ़ी है उसको आप आत्मसात करके आप अपना एनालिसिस खुद कर सकें कि कितनी विषय वस्तु आपने याद की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।